ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਚਲਾਕ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। पर पंजाब के लड़के हिमाचल की लड़कियों को क्यों पूछते हैं? उनको भी वो पसंद होते हैं। अगर कास्टिज्म, हाँ थोड़े तो होता है कि हाँ कास्ट वालों के साथ बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो होता है ना घर पे आने नहीं देते। ऐसा नहीं है कि सब चालाक होते हैं, कोई होता है कोई नहीं होता है। जो लोअर कास्ट वालों के, तो उनके घर पे भी देवताओं के फंक्शंस होते हैं। हम लोग भी जाते हैं। हम लोग भी जाते हैं उनके घर पे वो खाने। लोग नहीं ना फिर आते तो आते हैं, नो डाउट आते हैं, बहुत आते हैं, बट वो है ना कि थोड़ा सा दूर होके बैठते हैं। मतलब जैसे हम बैठते हैं, हल्का सा एक गैप लेके, चलो इतना सा गैप लेके वो वहां पे बैठेंगे, आते हैं। हम भी जाते हैं उनके घर पे जब देवताओं के फंक्शन होते हैं। बस ये है कि हम इसको रोक नहीं सकते। अगर अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? क्योंकि बाहर आके आपको सरवाइव करना है, इतनी सारी चीजें आपको खुद मैनेज करनी है, तो अपने बारे में थोड़ा सा बंदा सोच ले, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो चला गया। अपना सोच दूजे ना फिर आप बुरा नहीं ना सब नहीं कर सकते। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਜਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ सी ਗੱਲ है कि मुंडे फिर किसी किसी ने, जरूरी नहीं कि हिमाचल की लड़कियां, बाहर की लड़कियां, चाहे पंजाब, वो लड़कियां भी चलाक होती है, अपने किसी ने उनको धोखा और दिया ऐसा भी नहीं कि सब सुच्चे होते हैं। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਗਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬॉयफ्रेंड भी बनाती है। थोड़ा सा ना होता है कि आपको जहाँ पे आप रहे हो उसके साथ थोड़ा सा ढलना होता है। ढलने के लिए करना पड़ता है कि चलो ठीक है, ये पहने, चलो कंफर्टेबल आप वो पहनो जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं शॉर्ट्स में कंफर्टेबल हूँ तो मैं शॉर्ट्स पहनूंगी, जिस दिन मुझे सूट पहनना है मैं सूट पहन। थोड़ा सा पहनावा ढलाना पड़ता है जहाँ पे आप रहते हो। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟ੍ਰੀਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ। देखो ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। हालांकि कुछ उनकी गलती भी होगी, कुछ हाँ अगर तू मैं कोई तुम्हें कहेगा, तुम्हारी कॉलर पकड़ेगा, वो लड़के ऑफेंड हो जाते हैं कि हाँ तुमने मेरा कॉलर कर, वो हाथापाई में बात आ गई। ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦ ਕੁੜੀਆਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ नहीं ਕਹਿੰਦੇ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। पहले पीरियड्स की बात करते हैं। पीरियड्स में ना मेरी साइड ये होता है कि लड़कियां या फिर लेडीज 3 दिन तक अलग से रूम में रहते हैं, क्योंकि हमारे साइड देवताओं को मानते हैं, देवी देवताओं की ज्यादा मान्यता होती है। तो थोड़ा सा उनकी सेफ्टी के लिए कहो या फिर हमको हिमाचल में सरवाइव करना है उसके लिए कहो, हम लोग थोड़ा सा अलग रहते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਨਮ ਰਤੂੜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। नमस्ते। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? बढ़िया, आप ਤੁਹਾਨੂੰ बताओ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? बिल्कुल पंजाबी। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਚਲਾਕ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ऐसा नहीं है कि सब चालाक होते हैं, कोई होता है कोई नहीं होता है। और स्टेट वाइज भी डिफरेंस है, मतलब पंजाब का अलग कल्चर है और हिमाचल का अलग कल्चर है, तो उस बेसिस पे भी होता है। पर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मतलब आप बोलते हो ना कि लड़कों से पूछते हो, पर पंजाब के लड़के हिमाचल की लड़कियों को क्यों पूछते हैं? उनको भी वो पसंद होते हैं, एंड बाद में अगर उनका नहीं बनता कुछ, बाद में वो कहते हैं कि भाई हिमाचल की लड़कियाँ चलाक है। ऐसा नहीं है, कुछ होती है कुछ नहीं होती है।
वो अपना अपना पर्सनल वो है सबका। और अगर कोई बाहर रहता है, अपने स्टेट से बाहर आता है, तो उनको थोड़ा सा अपने बारे में सोचना होता है। वो सभी सोचते हैं, आप सोचते हैं, हम सोचते हैं। अगर आप बाहर आएंगे, अगर अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? क्योंकि बाहर आके आपको सर्वाइव करना है, इतनी सारी चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी है। तो अपने बारे में थोड़ा सा बंदा सोच ले, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो चला गया, वो जस्ट अपने बारे में थोड़ा सा सोच रहा है। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਹਨਾ, ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਲਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਲ ਲੱਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਜਾਣ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ जाहिर सी गल है कि मुंडे फिर हाँ मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव देखा जाए तो हिमाचल के काफी सारे लोगों ने यहाँ पे शादी भी की है। ऐसा नहीं है कि सारे मतलब धोखा दे के चले जाते हैं या कुछ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी सेटल हुए। वो अपने पर्सनल ओपिनियन से कह रहे हैं, उनके साथ कुछ हुआ होगा ऐसा कि उनके साथ चलाकी, क्योंकि किसी ने जरूरी नहीं कि हिमाचल की लड़कियां, बाहर की लड़कियां, चाहे पंजाब, वो लड़कियां भी चलाक होती है, अपने किसी ने उनको धोखा दिया। और ऐसा भी नहीं कि सब सुच्चे होते हैं। हाँ, कुछ चलाक होते हैं, सबका नेचर अलग अलग है। कुछ होते हैं ऑब्वियसली, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते, पर आप ऐसे पर्टिकुलर नहीं बोल सकते ना कि पूरे ही हिमाचल की लड़कियां बड़ी चलाक है। होगा शायद कि हमारे उनके साथ हुआ होगा कुछ ऐसा कि उन्होंने कहा कि हिमाचल की लड़कियां चलाक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब अपने बारे में सोचते हैं। सबसे पहले इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, फिर वो दूसरे के बारे में सोचता है। अपना सोच दूजे ना फिर ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ सब नहीं कर सकते, सब नहीं ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਐਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਾਫੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਗਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ, बस फिर होता। बट अगर आप हिमाचल जाओगे ना, और अगर आप हिमाचल में इंटरव्यू लोगे लड़कियों का कि आपको पंजाब के लड़के कैसे लगते हैं, तो मतलब आपको बिल्कुल दूसरा ही आंसर मिलेगा। क्योंकि वो उनको लगता है कि हिमाचल जो बाहर के पंजाब के लड़के हैं उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ। और ये अलग अलग सिचुएशन है। मतलब यहाँ पे इंटरव्यूज बहुत होते हैं, अगर हिमाचल की लड़कियों से आप पर्सनली पूछोगे तो वो भी सेम यही देगी कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, इतनी जल्दी नहीं कर सकते ट्रस्ट। तो ऐसी ऐसी चीजें होती है। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ बॉयफ्रेंड भी बनाती है ਇੱਥੇ तक। वो बनाती है क्योंकि कुछ लड़के, जैसे हमने कहा कि कुछ लड़कियां चलाक होती है, तो कुछ लड़के चलाक होते हैं। तो अगर जो लड़कियों को लगता है कि ये लड़के अच्छे हैं तो उनसे बात करती है, नहीं अच्छे लगते तो नहीं बात करती। वैसे ही है, जैसे कहते हैं ना कि लड़कियां चलाक है तो लड़के कहीं ना कहीं चलाक होते हैं। तो कुछ लड़के अच्छे भी होते हैं, नो डाउट कि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे हैं, पंजाब के अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त भी है जो मतलब कि जो चलाकी करते हैं, जो सिर्फ ना अपने आप को ऊपर रखते हैं। लड़की हिमाचल की लड़कियों को दबाव में नीचे रखते, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर करते कि नहीं हम पंजाब के, हम तो अपनी अक्कड़ में चलेंगे, हम तो इसलिए चलेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਕਲਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ अपना एकदम हुलिया ही चेंज कर देनी है, शॉर्ट ड्रेस से पहुंच जाती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि हिमाचल की लड़कियां सिटीज में आती है, मतलब बाहर का कल्चर ही ऐसा है, तो उनको उसमें करना पड़ेगा ग्रो। अगर वो नहीं करेगी तो अगर आप इमेजिन करो, मैं कुल्लू की हूँ, ये शिमला की है, इसका ड्रेस कोड अलग है, मेरा अलग है, मेरे पट्टू चलते हैं कुल्लू में और इनके अलग रिश्ता चलता है। तो अगर हम वो पहन के यहाँ पे घूमने लगे अपने जो गाँव की वो है, तो ज्यादातर पंजाब के लड़के कहेंगे कि ये क्या पहना, ये क्यों चली है। और बहुत देखेंगे, घूरेंगे लोग, घूर के देखेंगे। और इवन जैसे सूट है, सूट पहनती है लड़कियां, सूट हर जगह चलता है, तो यहाँ पे भी पहनते हैं। अब ड्रेस कोड सबके अलग अलग है, किसी को टॉम बॉय की तरह पसंद है रहना, किसी को जीन्स पहनना पसंद है। अब यहाँ आके शॉर्ट्स पहनने पे मतलब वो अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, कोई भी कुछ भी पहन सकता है। पर ये नहीं ना कि करे में जो बंदा रहता है तो उस टाइम से अलग दिखते हो। नहीं, बाहर जिਵੇਂ तो या तो यही गल है कि ਤੁਹਾਨੂੰ एकदम फ्रीडम मिल गई बाहर आके। हाँ, फ्रीडम मिलती है। और थोड़ा सा ना एकदम अपना हुलिया ही चेंज कर रहे हैं। एक थोड़ा सा ना होता है कि आपको जहाँ पे आप रहे हो उसके साथ थोड़ा सा ढलना होता है, ढलना पड़ता है। ढलने के लिए करना पड़ता है कि चलो ठीक है ये पहने, चलो कंफर्टेबल आप
वो पहनो जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं शॉर्ट्स में कंफर्टेबल हूँ तो मैं शॉर्ट्स पहनूंगी, जिस दिन मुझे सूट पहनना है मैं सूट पहन। थोड़ा सा पहनावा ढलाना पड़ता है जहाँ पे आप रहते हो, और हल्का सा। अभी ये नहीं है कि हाँ। हम यहाँ पे ऐसे शॉर्ट्स में घूम रहे हैं, हम सूट भी पहनते हैं अपनी हिमाचली ड्रेस जब घर जाएंगे। यहाँ पे हम नहीं पहन सकते क्योंकि यहाँ पे अगर हम पहनेंगे कहीं भी जाएंगे 3v2 जाएंगे बात करेंगे, लोग ऐसे घूरेंगे कि ये कौन है, कहाँ से ਪਰ है। ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੇ ਸਿੱਕਮ ਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਜੋ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਡ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ। वो इन्फ्लुएंसर होगी ना, उनको रील्स बनानी होगी। तो वहाँ पे ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ देखो ਸੂਟ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈ। हम घूम सकते हैं पर हम रेगुलर नहीं घूम सकते वो पहन के, क्योंकि अब बाहर पंजाब में नहीं बोली जो आपकी हिमाचल की मेन कोड ड्रेस है वो नहीं कही मैंने। वो हम सूट सूट तो पहनते पहन हैं, सकते, सूट तो हम पहनते हैं, सूट normal पहन के तो पहनते हैं। घूमते हैं। नॉर्मल जो कपड़े आपा वो सूट ही है, वो सूट ही है। सूट हमारे सूट ही है, नॉर्मल डेली वेयर में हम सूट ही पहनते हैं, तो हम यहाँ पे भी हम सूट कुर्तीज पहन के घूमते हैं। बस और ये कि ऐसा थोड़ा सा नहीं है कल्चर कि के हिसाब से हिमाचल की लड़कियां ही बाहर आके अलग ड्रेस हाँ। पहनती है, इवन हम नहीं पहन सकते, बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पे, है ना। हाँ। और अभी हमारा कल्चर इतना ग्रो नहीं हुआ। बुजुर्ग तो इतने भी नहीं मेरे हम यहाँ के के बुजुर्ग नहीं है। हम किसी के घर पे नहीं जाते ना, हाँ। हम ऑफिस जाते हैं, पार्टी वियर होता है, हर चीज का अलग अलग ड्रेस कोड है। अब इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि अब घर पे जैसे हमारा कल्चर अब इतना ग्रो नहीं हुआ, हाँ। उस वजह से हम नहीं पहन सकते। और ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स को पता नहीं है कि हम आके यहाँ क्या आके पहनते क्या हैं, क्या पहन नहीं रहे हैं। पहनते। हमारे पेरेंट्स को पता है और उन्होंने ही हमें वो मतलब वो कहते हैं कि बेटा जहाँ पे सही लगे वहाँ पे पहनो। अब ये तो नहीं है कि हम यहाँ पे आके कहीं मतलब किसी के घर में शॉर्ट ड्रेस पहन के जाएंगे, नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाहर है, बाहर रहो तो जैसे तुम, मोस्टली नहीं पता ਹੁੰਦਾ पेरेंट्स की साडी कुड़ियां बाहर की कर रही वो नहीं पता उनके ਹੁੰਦਾ। ऊपर डिपेंड है ना, तो उनका घर वालों वो के ऊपर नहीं कर बॉन्ड सकते पे वो डिपेंड है share। कि तुम्हारा घर वालों के Bond साथ होवे कैसा चाहे ना बॉन्ड होवे, है। but ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ नशा ਇੱਕਦਮ देखो ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ लड़कियां भी ਮਿਲ रਹੀਆਂ। करती है, नो डाउट लड़के भी करते हैं, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ लेकिन ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕਈ- ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਵੜਦੇ ਨਾ ਪੀਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕੁੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ जैसे आपने ये कहा ना भी कि लड़कों का पता होता है, ये सिर्फ पंजाब में पता होता है कि आपका लड़का ड्रिंक करता है, लेकिन अगर आप हिमाचल में जाएंगे, हिमाचल में लड़कों का भी नहीं पता होता कि ये ड्रिंक करा है, कुछ नशा करा है, क्योंकि वो हिमाचल में लड़के भी बहुत पर्दे रखते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। नशे का किसी को पता नहीं चलता, लड़का भी करता है लड़की भी करती है। वो नशा एक ऐसी चीज़ है जो हम बता ही नहीं सकते कि हम करते कि नहीं करते। और रही ड्रेसेस की बात, वो तो घर वालों पे डिपेंड है, घर को पता है कि और हम ये ऐसा क्या भी नहीं पहनते है कि हैं। मतलब कि पेरेंट्स को बताना भी जरूरी है हाँ। एक हिसाब से। अगर तुम अपनी लाइफ में हो ना, एक बार एंजॉय करके कर लो, हो गया। पर वो जो डेडली नशे होते हैं वो दूसरे होते हैं। दारू नॉर्मल है, कर लो, लेकिन जैसे बाकी- पार्टी में या शादी में होगा, ऐसे रोज के तो घर पे ही रहना है सबने, तो वैसे अब जैसे बाहर आके लड़कियां नशे करती है तो वो उनका अपना बस पर्सनल, हाँ, उस ये पे कुछ थोड़ा नहीं सा बोल सोचना है कि हमको बस इतना से, एक लिमिट होती है कि इतना से चलना है, सिर्फ इतना ही। इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। वो इंसान को अपने माइंड में रखना चाहिए कि लिमिट को कभी क्रॉस मत करो, लिमिट तक रहो, वो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लिमिट से आगे कभी कुछ करना भी नहीं चाहिए। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟ੍ਰੀਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹਾਂ। ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ- ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखो, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। हालांकि कुछ उनकी गलती भी होगी, कुछ हाँ, अगर तू मैं कोई तुम्हें कहेगा, तुम्हारी कॉलर पकड़ेगा, वो लड़के ऑफेंड हो जाते हैं कि हाँ तुमने मेरा कॉलर कर, वो हाथापाई में बात आ गई। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, कुछ उनकी गलती होगी, कुछ हमारी गलती होगी। लेकिन ये बात नहीं, हिमाचल में जितना अच्छे से इन पंजाब को treat लोगों करते को हैं। ट्रीट किया जाता है, उतना अच्छे से शायद मैंने कहीं पे नहीं देखा। जब मैं क्योंकि जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना वो मैक्सिमम नशे में होते हैं। दोनों पार्टीज, दोनों साइड के लोग नशे में Mostly हो ਤਾਂ ਨਹੀਂ गए। ਹੁੰਦਾ, नहीं। ਨਹੀਂ ਹਲਕੀ ਟੱਕਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। मैं ऐसा नहीं है, videos बहुत आपको क्योंकि- पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे लोग उतने एग्रेसिव नहीं है। हाँ। पहले वो प्यार से बात करेंगे चाहे कुछ भी हो। इवन जो लड़के नशे में होंगे उनका मैं कुछ नहीं कह सकती, पर जो नॉर्मल लोग होंगे वो कभी नहीं करेंगे, और मतलब पहले कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद फिर दोनों साइड से ही होता है। एक साइड से तो अगर ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ छेड़ते ਮਤਲਬ तो बहुत ਕੋਈ है। ਵੀ ਛੇੜਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ बहुत। ਛੇੜਦੇ ਨੇ, हाँ, ਹਰ ਇੱਕ ਛੇੜਦੇ ਨੇ मतलब ਮੁੰਡੇ बट ਏਦਾਂ जो ਦੇ, हमने ਤੇ यहाँ पे ਕੁੜੀਆਂ देखा ना, ਮੁੰਡੇ। यहाँ पे जिस तरीके से लड़के टॉन्ट करते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं ना, वो मैंने हिमाचल में कभी नहीं देखा। वो सच्ची बताऊं, वो उनका स्टार्टिंग से ऐसा ही है, जैसे मतलब वो बोलते ही ऐसे, हर एक स्टेट में हर एक जगह में एक बोलने का वे है जो अलग अलग होता है, हर एक का अपना वे है ना बोलने का। बट
ਅਗਰ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਵਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਦਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਐਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ करते हैं। ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। करते हैं। ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ हो सकता ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कुटिया नहीं, बट कुछ चीजें like ऐसी ऐसा बोल कुछ देते हैं ना होता कि है। वो बात ना ਬੋਲਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਚ ਬਹੁਤ नहीं, फर्क है। ये बात हो रही थी कि यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं तो वो मेल्स की बात है, लड़कियां नहीं कभी लड़ी। ये हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता, लड़कियों पर वैसे भी कोई नहीं होता। अच्छा, सिर्फ लड़कियां लड़ boy- जाती है, आपस में बातों लड़ती से है। ही होती है चीजें, मार पीट के तो अब कोई नहीं करता वैसे वो, और वो चीजें फिर अलग चली जाती है। लड़कियां तो लड़ जाती है, वो तो स्कूल में भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है कि जो आपस में और भी ऐसा तू भी मैं नहीं में कि लड़ जाती है। मतलब लेकिन- जैसे जो ये इंसिडेंट्स हुए हैं ना, ये गाड़ी के रिलेटेड हुए हैं ज्यादा, मतलब जो ड्राइविंग वगैरह कर रहे हो। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ और ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਸੀ और होटल्स में तो मैम वो नशे ही होते हैं ना, फिर वो नशा करके उसमें इंसान को कहाँ वो पे हुआ? जरूरी नहीं कि बताया हो कि नशा नहीं था, क्या पता उन्होंने नशा किया हो, उतरा ना हो, थोड़ा सा और रह गया हो। ऐसा भी नहीं है कि हिमाचल के सारे लोग, मतलब सोचिए कुछ होते हैं, कुछ बाहर से आके भी बसे होते हैं वहाँ पे, कोई पता नहीं है, बोल देंगे कि हम हिमाचल के। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। हाँ वो तो नहीं, वो ਪਰ गवर्नमेंट ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ तो वो तो ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। काम देखो, क्योंकि मतलब यहाँ पे है ना ऑप्शन बहुत सारे, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, तो हम लोग सिटी में आते हैं। अब जैसे गांव के लोग हो गए जिन जो उनको नजदीकी मतलब शहर मिलेगा वो वहीं जाएंगे। अब यहाँ के लोग हैं मैक्सिमम, उनको ऑप्शन ही नहीं दिखते थे क्योंकि वो बचपन से यहाँ पे पढ़े हैं, उनको ये ऑप्शन नहीं दिखेंगे। हमने, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। अब वो कनाडा जाते हैं तो उनके लिए बड़ी उनको चीज बाहर है। बेटर ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आए, हमें यहाँ बेटर ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ के लोगों को कनाडा कहीं जाके वहाँ पे बेटर ऑप्शन मिल रहा है। वही। बेटर ऑप्शन के लिए सब इंसान आगे जाता है, क्योंकि उनको सबको अपना करियर इंडिपेंडेंट होना ही होना है, इसलिए वो आगे जाता है। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि लड़कियां लड़ती है, लड़कियां भी तो लड़ती है, ऐसी बात नहीं है कि लड़कियां नहीं लड़ती, लेकिन नशे में इंसान बहुत कुछ कर देता है, बट वो नशे विदाउट नशा नहीं कुछ कर सकता। लेकिन हिमाचल में जितने अच्छे से हिमाचल में लोगों को ट्रीट किया जाता है ना, शायद मैं सच्ची बताऊं, शायद कहीं और नहीं ऐसा ट्रीट किया जाता जहाँ क्योंकि पे मैंने भी अपने सामने बहुत लोगों को देखा है, बहुत की हेल्प करती है। इवन हमारा जैसे जहाँ मैं रहती हेल्प तो हूँ इतनी बताइए। वहाँ पे टूरिज्म चलता है ना ज्यादा, जैसे टूरिज्म चलता है तो बहुत लोग आते हैं, उनको नहीं पता चलता तो लोग वैसे हेल्प करते हैं। अगर नेगेटिव वे में देखा जाए ना तो फिर नेगेटिव ही चीजें दिखती है। अगर आप पॉजिटिव में भी देखोगे ना तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी कि लोगों ने वहाँ पे मदद भी की है, ऐसा नहीं है। बस लड़ाई झगड़ा तो चलो चलता वो रहता तो है, हर जगह होता है, वो हर तो जगह यहाँ पे भी वो होता है, even- इतना होता है। क्योंकि अभी वो जो रिसेंटली चीजें हुई थी उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा हो गया वो। जैसे आपने कहा था ना कि यहाँ हिमाचल में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको जमीन नहीं मिलती अगर आपने रहना है, तो वो हिमाचल की गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना रखा है कि बाहर से आके नहीं बंदा यहाँ पे रह सकता, नहीं इंसान को यहाँ क्योंकि पे रहना, क्योंकि अगर आप लोग आओगे भी ना आप तब भी सरवाइव नहीं कर पाओगे, वहाँ पे क्योंकि survive हम करना लोग बहुत ढल मुश्किल चुके है। हैं वैसे पहले से। ऐसा नहीं है कि अब बहुत बैकग्राउंड मतलब बहुत ही पुराने जमाने के हैं या कुछ है। जैसे शिमला कुल्लू जो मेन बाजार है वहाँ पे सब चीज है, पर जो गाँव है वहाँ पे आप ठंड में नहीं सरवाइव कर पाओगे क्योंकि इतना वहाँ चल नहीं पाओगे, चल क्योंकि नहीं हिमाचल में पाओगे। चलने को बहुत और ज्यादा है। इवन काम पे उतनी है नहीं अपॉर्चुनिटीज। पर अगर जैसे लोग हैं हमारे वहाँ पे ज्यादा सेब का काम करते हैं है ना, तो बगीचों में गड्ढे खोदने पड़ते हैं, तो वो फिर अलग चीज हो जाती है, फिर वो हम भी नहीं कर सकते, इसलिए हम बाहर आते ताकि हम भी ग्रो हो फिर। वहाँ और इसलिए यहाँ के लोग वहाँ पे नहीं ग्रो कर सकते। ये सच्ची पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ, यहाँ के लोग वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि ਕਰਦੇ हिमाचल ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। और वो ना पता क्या हाँ, कहते हैं, अगर ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ फॉरेन कंट्री जाके सरवाइव कर सकते हैं आई थिंक ਉੱਥੇ जाके भी वो survive वहाँ कर जाके ठीक है, आपने ठीक बोला, लेकिन वो ना शिमला तक लिमिट रहते हैं। जैसे इनके ना कुल्लू है, वहाँ पे शॉप्स, वो अपनी शॉप्स खोल देते हैं, कुछ अपना बिजनेस बना लेते हैं। लेकिन अगर वो गांव की तरफ जाएंगे ना, वो गांव की तरफ नहीं सरवाइव कर सकते क्योंकि गांव में क्योंकि वहाँ पे उतनी बहुत facilities काम है होता है और नहीं। इतना सारा काम चलना, गाँव में बड़ी तो बड़ी आजकल चीज वैसे भी कोई ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ रहते ਹੈ, हैं। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ दूसरे स्टेट ਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। इस अब शहर से इसमें वही हिमाचल अभी- इतना ग्रो नहीं हुआ है कि नहीं वो हुआ है। अपना गांव छोड़, गांव मैं यहाँ पे हूँ, मेरा शिमला में भी घर है, मेरा एक और गांव जहाँ मैं मेन हूँ गांव में भी है, लेकिन गांव वाले में सब रहते हैं। शिमला जस्ट भाई पढ़ रहा है, मेरी मम्मा है, बाकी सब गांव में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अपने आप अगर को इंडिपेंडेंट हम लोगों को बनाने, इनकम वहाँ पे मतलब हमारे पेरेंट्स को ज्यादा दिख रही है कि हम बाहर जाने से अच्छा यहाँ करेंगे, तो हमारे फिर वही होता है कि वही
काम होता है कि वही करेंगे जो पहले से चला आ रहा है। और पेरेंट्स भी चाहते हैं बाहर जाओ, हाँ, आपकी बच्चे बेटी grow कुछ करें, सीख के आए, सीख बच्चा के कुछ आए। सीख के आए, और यहाँ जाके वो चीज़ें हम अपने में इम्प्लीमेंट कर पाए। हम जैसे मैं यहाँ पे रह रही हूँ इतने साल से, शिवानी दी यहाँ पे इतने सालों से रह रही है, ये जब घर जाते हैं तो ये ना अपने मम्मा पापा को कुछ और चीज़ें सिखाते हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं देखी, मैंने मेरे मम्मा पापा ने। वही चीज़ों के लिए मम्मा पापा हमें बाहर भेजते हैं कि जाओ तुम सीखो और हमें सिखाओ, और वो चीज़ में ढल रहे, इसलिए हम क्योंकि लोग बाहर। माइंड आपका ग्रो यहीं करेगा। हाँ। बहुत चीजें दिखेगी, और मैंने जितने 2 साल में देखा है, मतलब ऐसा, ये शहर बहुत अच्छा है वैसे, हाँ, मतलब नो डाउट अच्छा है। आपको इतनी भर भर की चीजें मिलेगी ना, आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत ज्यादा कुछ। पर वो अगर हम वही चीज अपने गांव में देखेंगे, वो चीज नहीं होगी, क्योंकि गाँव में क्योंकि भी वहाँ थोड़े- पे कॉलेजेस, मास्टर्स के बाद पढ़ाई, पर जो फिर अलग अलग फील्ड में जाना चाहता है उसके लिए फिर ऑप्शंस बहुत है यहाँ पे। हाँ, वहाँ पे सिर्फ ज़्यादा ऑप्शन है टूरिज्म के वहाँ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲਈ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ सेम कितना? यही प्रोसेस है। पहले सुबह ये उठ जाते बताते हैं हैं इनके कैसे कैसे करते हम, मतलब जैसे घर में गाय होती है, गाय दूना 5 बजे हो जाता है स्टार्ट, उसके बाद घास लाना, ये मतलब मम्मी का यही काम है, पापा का बगीचे देना। तो वो मॉर्निंग पर्सन ही है सारे, सुबह जल्दी उठ जाते हैं सारे। ਮੇਨ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ हैं। सबसे पहले उठ के सबसे पहले ਮੇਨ ਕੰਮ main like ਬਗੀਚਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ बगीचा main है, सब्जियां उगाते हैं, किसान है सारे, लोअर मतलब में सब्जियाँ, हाँ। मैं अपर में हूँ, हमारे पास सेब और और सब्जियाँ। सब्जियां। बस इस पे पूरा हिमाचल काम करता है। सुबह सुबह उठ के अपने खेतों में जाता है, ओ वाह इतने अच्छे सेब लगे, बस खेतों में जाके अपने सेब सेम खाना। प्रोसेस है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ पहचान है, हमारे culture ना, मतलब इसका अलग कल्चर है, मेरा अलग कल्चर है। पहनते तो सूट ही है, ढाटू भी सेम पहनते हैं, पर इसकी साइड की सदरी अलग होगी, जिसकी शेप अलग होगी, हमारी अलग होगी। ढाटू सेम पहनते हैं, मतलब जो सर पे लगता थोड़ा है सा स्कार्फ ड्रेस सा। कोड अलग होता है हाँ। इनके, क्योंकि कल्चर अलग अलग है हमारा भी। मतलब आपको मिलेगा हिमाचल में 20 किलोमीटर बाद पहाड़ी चेंज हो जाती है। पहाड़ी भी चेंज हो जाती है, आपका पहनावा भी चेंज हो जाता है। इनके साइड पट्टू पहनते हैं, पट्टू पहनते हैं शादी में, अगर कोई ऐसे पट्टू पहन, मेरी साइड रेश्ता पहनते हैं, जो ऐसे बस, रेश्ता पहनते हैं। कल्चर में और वही बस है। दाठू और छतरी चेंज होती है, बस रेश्ता पहनते ਤੇ हैं। ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ हिमाचल के खाने के बाद तो हिमाचल पानी आ गया मुंह में हिमाचल का खाना सुन के। मेन अब जैसे यहाँ से बोलते हैं ना सारे सिड्डू है, सिड्डू ले गया, है, सिड्डू ले गया, है, सिड्डू। सिड्डू ਸਿੱਡੂ है। ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਸਿੱਡੂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ले आएंगे, कोई बात नहीं, आपके जब वो घर जाएंगे तो आपके लिए पक्का सिड्डू लेके आएंगे। सिड्डू मेन है Main। वहाँ पे, पर ऐसा नहीं है कि हम रोज सिड्डू खाते हैं। हाँ। कुछ ओकेजन होता है तब सिड्डू Occasion खाते हैं, सिड्डू कोई बनते आ हैं। गया घर पे तब सिड्डू बनते हैं, बट सिड्डू भी बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं। इनके साइड अलग से सिड्डू बनते हैं, हमारे- मेरी साइड अलग से हाँ। सिड्डू बनते हैं, उसकी स्टफिंग भी बहुत Stuffing अलग अलग-अलग तरीके होती से है। तैयार होती है। मतलब मजेदार हिमाचली फूड बहुत टेस्टी होता है। धाम धाम स्पेशल है जो हम लोग धाम खाते हैं, ज्यादा, शादियों में ही मिलेगी आपको। और इनकी साइड ज्यादा धाम होती है, हमारी साइड इतनी ज्यादा धाम नहीं होती, लेकिन इनकी साइड खुद गांव की लेडीज और लोग हाँ। आके खाना बनाते हैं आराम से, और वो ही लोग उनको सर्व करते हैं और नीचे बैठ के सब लोग खाना खाते हैं। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਿਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦ ਕੁੜੀਆਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ हाँ हाँ जी, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ SC/BC ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਐਦਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ आप बताओ मैं बताऊँ? आप तो ठीक है, मैं अपर हिमाचल से हूँ, मैं शिमला से हूँ, अपर शिमला से। तो मेरी साइड पहले पीरियड्स की बात करते हैं। पीरियड्स में ना मेरी साइड ये होता है कि लड़कियाँ या फिर लेडीज़ 3 दिन तक अलग से रूम में रहते हैं, क्योंकि हमारी साइड देवताओं को मानते हैं, देवी देवताओं की ज़्यादा मान्यता होती है, तो थोड़ा सा उनकी सेफ्टी के लिए कहो या फिर हमको हिमाचल में सरवाइव करना है उसके लिए कहो, हम लोग थोड़ा सा अलग रहते हैं। एक रूम होता है, नो डाउट कोई ऐसे छूत नहीं होता कि हाँ टच नहीं करना है, सब कुछ होता है, बस ये है कि तुम किचन में नहीं जाओ, खाना मत बनाओ, आराम से 3-4 दिन रेस्ट करो। बस ये है कि थोड़ा सा देवी देवताओं को ना एक शुद्ध होता है ना, जैसे आप लोग भी गुरुद्वारे जाते तो शुद्ध करते हो ना गुरुद्वारे को, वैसे एक देवी देवताओं को शुद्ध रखने के लिए, थोड़ा सा अच्छा रखने के लिए
लिए, अपनी सेफ्टी के लिए आपको हिमाचल में सरवाइव करना है, इसलिए हम लोग 3-4 दिन दूसरे और रूम में सोते हैं बस। ऐसा भी नहीं है कि सब लड़कियां रहती है। जैसे मेरे घर की बात है, हाँ। हमारा मंदिर दूर है, तो हमें ऐसा नहीं कि हमें अलग रूम में सुलाएंगे, इनके घर पे ही है। मेरे घर पे ये तो हमें तो वो अलग अलग सोना पड़ता अलग है। जगह पे अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सब लड़कियों को बाहर सोना पड़ता है या मतलब सिर्फ ये है कि किचन पे नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे रूट्स ऐसे है ना, हम उन रूट्स को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्योंकि हमको वो पहले हिमाचल में से रहना चला आ है। रहा है और वो मान्यता जो चली आ रही है वो नहीं कब छोड़ से चली आ रही है सकते। हमें खुद नहीं पता, वो की मान्यता है कब से चली आ रही है। और दूसरी बात, आपने कास्ट की बात करी, कास्टिज्म की बात करी। अगर कास्टिज्म, हाँ थोड़े तो होता है कि हाँ कास्ट वालों के साथ बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो होता है ना घर पे आने नहीं देते। वो भी बहुत वो भी रूट पुराना पुरानी है, चलता आ रहा है। हम लोग चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते वो। पर करना चाहिए क्योंकि वो भी इंसान ने कि ਆਪਾਂ एंटर नहीं करन दे रहे घर एक ना, आखिर क्यों भी एक ऐसा ना- हमारे सारे हमारे दोस्त भी है, हाँ। हमारे सब है। घर के बाहर आपको मतलब घर के बाहर कुछ नहीं है ऐसी चीजें, पर जहाँ पे आप पहले से रह रहे हो, जो आपकी मतलब जहाँ पे रह रहे हो, जैसे मेरा मतलब शिमला देवी वाला देवता घर है, शिमला में कोई भी आओ वेलकम है। अगर थोड़ा सा जो गांव वाला घर है उसमें देवी देवता है, तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है कि हाँ हम जाए कि ना जाए। उस चीज के लिए थोड़ा सा देवी देवताओं के लिए थोड़ा सा हमें करना पड़ता है, क्योंकि पुराना चलता आ रहा है। इसलिए हम कुछ कहना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि पुराने टाइम से चलता आ रहा है और ये आज से आगे भी चलेगा, नो डाउट कि नहीं रुकेगा नहीं। बट थोड़ा सा कुछ हो सकता है कि शायद थोड़ा सा हाँ। कम हो जाए, बट ये चलता रहेगा, पर क्योंकि पुराने partiality टाइम नहीं से होती है, पार्शियलिटी ये- नहीं ये होती, नहीं है, ये क्योंकि ऐसी- जो ऐसी लोअर चीज़ कास्ट नहीं। वाले होते हैं उनके घर पे भी देवताओं के फंक्शंस होते हैं। हम लोग भी जाते हम हैं। लोग भी जाते हैं उनके घर पर पे वो खाना। लोग नहीं ना फिर आंदे तो आते हैं, नो डाउट आते हैं, बहुत आते हैं, बट वो है ना कि थोड़ा सा दूर होके बैठते हैं। मतलब जैसे हम बैठते हैं, हल्का सा एक गैप लेके, चलो इतना सा गैप लेके वो वहां पे बैठेंगे, आते हैं। हम भी जाते हैं उनके घर पे जब देवताओं के फंक्शन होते हैं। बस ये है कि हम इसको रोक नहीं सकते। हाँ। हमको हिमाचल में देवी देवताओं की मान्यता इतनी ज्यादा है कि हमको थोड़ा सा मानना पड़ता है। ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ मेरी माता है, उसकी मेरे भी नाग देवता है और मेरी माता है, दो है, एक नाग देवता है और एक कोटकाली माता है। हाँ। उनको हम बहुत मानते हैं, क्योंकि एक उनकी वजह से हम वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी वजह से जितना कुछ हमें हमारे पास अभी है, खेत है, घर है, फैमिली, उनकी ही वजह से, उनकी देन है। उनके सामने बस बोलना पड़ता है कि भगवान ये कहते वो कर देते हैं। क्योंकि हिमाचल ना बहुत देवी शक्ति है देवी उनमें। देवतों से ही है। और इवन आप हिमाचल में कहीं भी जाओगे ना, आपको हर घर में एक होते हैं देवी, और वो हमारे मतलब आप ऐसे समझो हमारे बड़े ही है। हाँ, हम उनके कि बड़े हम बुजुर्ग ऐसा हैं। नहीं सोचते कि हम देवी देवता है या कुछ है, हमारे घर के ही समझते हैं हम। हाँ। और यही चीज होती है, मतलब मान्यता बहुत है, मतलब हम उनको मानना नहीं छोड़ सकते। अब जैसे यहाँ पे शुरुआत होती है बड़े भगवानों से होती है, हम पहले पूछते हैं हमारे देवी अभी देवता को। देवी देवता और कुछ भी करना होगा, कुछ भी होगा, डिसीजन लेना होगा, कुछ भी पूछते हैं तो उनको पूछ लेते हैं एक बार कि हाँ। घर के बड़े हैं, पूछ लेते हैं। पूछ लेते हैं। जैसे हमको किसी बाहर से किसी से पूछना है, हमको यहाँ पे आके किसी पंडित से पूछना है, तो हम अपने पहले देवताओं को पूछेंगे कि हम हाँ। पूछ ले उनसे। अगर वो बोलेंगे ठीक है चल जाओ, जैसे बुजुर्ग आप अपने पापा से पूछते हो कि मैं बाहर जाके ये ले लूँ, तो वैसे हम अपने देवता जी से पूछते हैं कि हम बाहर जाके ये ले लें। बस देवी देवताओं की क्योंकि वो मान्यता बहुत बचपन है। से ही होता है ना, फिर हम उसी माहौल में पड़े बड़े हैं तो फिर वैसे ही होता है। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੌਬ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ मतलब हिमाचल में ना काफी मतलब ऐसे बच्चे हैं जो ज्यादा पढ़ने पे ध्यान देते हैं। हाँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब करनी है, जॉब्स है तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी मैक्सिमम। और जिन लोगों को अलग चीज में इंटरेस्ट है वो बाहर आ जाते हैं। हाँ, गवर्नमेंट के लिए तो वहाँ पे चांसेस है, लेकिन अगर आपको कॉर्पोरेट फील्ड में आना है तो वो थोड़ा सा कम है। हाँ। हिमाचल में थोड़ा, हिमाचल इसलिए में नहीं इंसान है। बाहर आता है, सीखता है, फिर वो हिमाचल जाके अपनी बिजनेस बना लेता है। हाँ। फिर वो करता है ज्यादा। हिमाचल में अगर बात हिमाचल करो, में- ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ हाँ नहीं। वो नहीं, बाहर का कोई आ गया वो नहीं कर सकता। ਪਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ वो अब गवर्नमेंट जाने, उनकी अपनी सोच है, उन्होंने बना दिया। ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਸ ਨਾ ਜਾਣ ਸਾਰੇ अब ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। आपको एक बात बताती हूँ मैं, एक्चुअली जैसे मैं आनी से बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पे पंजाबी फैमिलीज है जो कि बहुत पहले आ चुकी बहुत है। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ हाँ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿयाणा पंजाब ਤੋਂ ਹੀ निकल के हाँ। इतने पहले नहीं, मतलब बहुत साल पहले। मैं आपको बताती हूँ, उन लोगों ने ही बिजनेस स्टार्ट किया आगे, जैसे कपड़ों का हो गया। ऐसा सारा नहीं कि कपड़ों। तब के आए हुए, बहुत पहले के आए। अभी कुछ टाइम पहले जब नहीं था ये रूल हिमाचल में, तो वो सेटल हो गए और वो ढल भी चुके हैं अब उसी माहौल में। है वो पंजाबी, और बहुत सारे लोग हिमाचल में है पंजाबी
अभी इस टाइम अभी पे। है। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਈ, I mean ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋਣਗੇ कुछ उस टाइम आए होंगे। फैमिली उधर हाँ, चलती आ रही है, हाँ। तो उस टाइम दे रहे हो होता पर है। जैसे वो भी हमारे अपने ऑफिस में roots नहीं भूलते हैं। ऑफिस में थे हिमांशी दी, तो उनके मम्मा पापा शिमला में सेटल है, लेकिन है वो यहाँ के, वो पहले क्या रखे इसलिए वो ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ हाँ ਸੈਪਰੇਟ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਤਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। नमस्ते।